वाहिद साहब अभी मेरे साथ हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। नुसरत वाहिद साहब, अब मैं आपकी तरफ आऊंगा। आज आपने आपसे प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस DG ISPR की अहमद शरीफ चौधरी साहब की गुजरी, उन्होंने क्लैरिटी कर दी 9 मई में PTI के लोग, वो स्टेटमेंट, वो बयानात, वो वीडियोस सब चलाए गए, क्या कहेंगी? शरीफ की डेथ किया गया तो उसको बताया जा रहा था कि इसके भी 2 जनवरी इसी तरह कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 जनवरी को हादसा हुआ है हमारे पास, बहुत बड़े बड़े 71 का हादसा टुकड़े हो गया, इसी उसका फिर मॉडल टाउन का और वकीलों को पेश किया गया। मैडम आपकी आवाज सही नहीं आ रही, एक दफा फिर आपको कनेक्ट करते हैं क्योंकि आपकी आवाज स्टूडियो के अंदर और बाहर सुनी नहीं जा सकती, इसी वजह से दोबारा कनेक्ट दें। एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, आपको पता है कि क्लैरिटी के साथ और जिस तरह कह रहे थे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, 9 मई में PTI के बानी चेयरमैन, PTI आप पूरी तरह मुलविस है, 9 मई के किरदारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्या कहेंगे एडवोकेट यासीन आज़ाद? किससे मुझसे? हाँ जी, आपसे। सर देखें, जो सूरत है, जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारी रियासत के लोगों की, वो तो आपके सामने है और उन्होंने एक क्लियर मैसेज दे दिया कि 9 मई के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, किसी से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और जहाँ तक जो सूरत हाल है, उसके बाद जो उन्होंने कहा कि अगर अपने जुडिशल कमीशन बनाना है कोई, तो कमीशन वहाँ बनाया जाता है जहाँ कोई वाम हो, किसी किस्म का कोई डाउट हो। तो यहाँ तो मामला सारा डायरेक्ट है और वो बात उनकी अपनी जगह पे मुनासिब है, समझ में आती है। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, तो शुरू से मैं ये कहता हूँ कि जाहिर है कि सिविलियन का ट्रायल जो होता है वो ज़ाहिर सिविल कोर्ट में ही होगा। मिलिट्री कोर्ट बने हुए हैं, हाई कोर्ट में स्टे दिया हुआ है, कहा केस चलेंगे, केस चलाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जजमेंट नहीं दे सकते। और बीच में आपने देखा होगा कि तकरीबन 51 के लगभग लोगों को सजाएं हुई हैं, वो अपनी जगह पे मौजूद है, जो भी सूरत हाल है। लेकिन मुश्किल ये है कि जिन लोगों को सजा हुई है वो सारे गरीब लोग हैं। जो 9 मई के हवाले से बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई केस पर चला है, ना किसी को सजा हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन हालात में जब उनकी जो एप्रीहेंशन है वो अपनी जगह जायज इसलिए है कि 9 मई को जो कुछ हुआ और जो कुछ पाकिस्तान की तारीख में शायद ही ऐसा वाक़या हुआ हो, और हमारा पड़ोसी मुल्क जो है उसने बाकायदा जश्न बना, और जश्न बनाते हुए ये कहा कि जो काम हम 75 साल में नहीं कर सके वो एक पॉलिटिकल पार्टी ने करके दिखाया, और हमने अपनी पे फौजी तनसीबात पे हमले किए, क्या नहीं किया, सारा कुछ अब आपके सामने है। अब मामला अदलिया में है, तो जाहिर है कि सिविल कोर्ट में और फौजी कोर्टों में तो फर्क तो है। सिविलियन मांगते हैं एविडेंस, और वो कहते हैं कि जी एविडेंस होगी तो तब हम प्रोसीड करेंगे। मिलिट्री कोर्ट में उनके अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो प्रोसीडिंग करते हैं। तो वो सूरत हाल अपनी जगह पे है। लेकिन एक बात तो है कि 9 मई का जो मामला है उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, मैं नहीं कहता कि यह आदमी ना है, पर लेकिन जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको चाहे सिविल कोर्ट सजा दे या मिलिट्री कोर्ट सजा, उनको सजा होनी चाहिए। क्योंकि अपने इदारे पे लोगों पे हमला करना, तनसीबात को नुकसान पहुंचाना, और कल जो स्पोक्समैन हमारा रियासत का था उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि जो कमीशन तब बनाया जाता है कि जब कोई मामला डाउटफुल हो। उनका कहना यह था कि हमारा 9 मई के हवाले से कोई मामला डाउटफुल नहीं है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक मुतालबा उन्होंने किया कि अगर कमीशन भी बनाना है तो फिर आपको PTI के हमले की भी बात करनी पड़ेगी, आपको दूसरे मामला को भी टेकअप करना पड़ेगा, दूसरा ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन तमाम मामला को आपको लेके चलना पड़ेगा।
तो अब ये जो सूरत हाल है मेरे सामने जो काफी अजीब से गरीब है, और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये मैसेज दे दिया, और जो वक्तन फौकन ये आ रहा था, सोशल मीडिया पे लाइन लगी हुई थी कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत चल रही है, मज़ाकरात हो रहे हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो ये साफ जाहिर हो जाता है कि वो लोग आपसे किसी किस्म का कोई मज़ाकरात करने के लिए चाहते हैं। आप जो मर्जी कहते रहे, वो ये कहते हैं कि 9 मई के हवाले से जिन लोगों का कसूर है उनको सजा होनी चाहिए, चाहे हम दें या सिविल कोर्ट दें, हर एक को जो है ना उसकी प्रोसीडिंग करनी चाहिए। तो अब ये कहना कि 9 मई में हम इन्वॉल्व नहीं हैं, तो अब ये कहना कि हमने कुछ नहीं किया, मैं समझता हूँ कि ये गलत है। क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने जो कुछ दिखाया अब वो सबूत नहीं है? क्या एटमी तनसीबात पे हमले नहीं किए गए? क्या लोगों की आवाज को टेप नहीं किया गया? लोगों की आवाज को नहीं सुनाया गया? तो अब आप अपनी तसल्ली को देने के लिए जो मर्जी करते रहे, जो मामला हैं, लेकिन जो हकीकत है कि 9 मई के इंसिडेंट के मुताबिक फुल फ्लेज इंक्वायरी होनी चाहिए, और जिन लोगों के खिलाफ यासीन आज़ाद साहब, इसी पे इंक्वायरी के ऊपर आता हूं। और अगर कोई यासीन आज़ाद साहब के खिलाफ एविडेंस आती है, यासीन आज़ाद साहब में इस इंक्वायरी के ऊपर, इससे आप टेलीफोन लाइन पे रहें। नुसरत वाहिद साहबा हमारे साथ हैं, सीनियर रहनुमा MNA रह चुकी हैं। नुसरत वाहिद साहबा, डायरेक्ट पीटीआई चेयरमैन और पीटीआई इन्वॉल्व है, एक चीज माफी मांगनी चाहिए और ये तय करें कि आगे चल के नफरत की सियासत नहीं करेंगे। आप कह रहे थे साजिश, उसको भी DGISPR ने किया, कोई साजिश नहीं थी, क्या कहेंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले मेरी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैं फोन कट हो गया था। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो काम किया गया वो आपको भी पता है और हमें पता है कि बहुत ज्यादा प्लानिंग से हुआ है। ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं हो गया कि खान साहब बैठे हुए हैं और उनके अपनी शनाख्त करवाने वो गए हुए हैं और वहाँ पे शीशे तोड़ के रेंजर्स उनको धक्के मारते हुए, व्हील चेयर से उठा के धक्के मारते हुए ले जाके गाड़ी में बिठा रही है, और फिर गाड़ी में बिठाने के बाद बिल्कुल सही रिस्पेक्टेबल तरीके से उनसे बातचीत हो रही है। और 3 दिन जो उनके साथ रह गया, 2 दिन जो भी, वो सब बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत तरीके से बात होती रही। वो सिर्फ आवाम को दिखाना, उनको इश्तियाल मिलाना था, और उसका नतीजा ये प्लानिंग हो रही थी। सारी प्लानिंग के तहत हुआ। कोई ये नहीं कि अचानक लोग चले गए और उन्होंने जाके शीशे तोड़े उस कमरे के और उनको पकड़ा और घसीटे, कॉलर से पकड़ के घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। तो ये सब प्लानिंग के हिसाब से हो रहा था। उसके बाद अगला मरहला भी प्लानिंग के हिसाब से हुआ। जब वो 2 दिन इनके पास इनकी कस्टडी में रहे, तो उन 2 दिनों में जो 9 में हो गया और सब कुछ, उसके खान साहब को कानो कान खबर नहीं थी। अब जो लोग पहुंचे जी बकौल इनके जिना हाउस में, जिसमें जिना साहब एक दिन में नहीं ठहरे, उन्होंने सिर्फ खरीदा था, लेकिन को कमांडर हाउस उसको बना दिया गया और आर्मी के जर्नैल उसमें हमेशा से रहते थे। अब उस आर्मी के जर्नैल के पास जाने के लिए नॉर्मल मैं खुद वहाँ सेंड की हूँ, मुझे पता है कि कोई इंसान जो है वो बगैर बैरियर क्रॉस किए वो वहाँ में एंटर नहीं हो सकता। वो कैंट एरिया है। इसी तरह इनके जितने कैंट एरियाज हैं उसमें जगह जगह बैरियर्स लगे होते हैं, और वो उसको क्रॉस किए, उनसे उनको अपनी आइडेंटिफिकेशन दिए बगैर, शनाख्ती कार्ड दिए बगैर, कोई और चीज इस तरह की दिए बगैर वो अंदर एंटर नहीं हो सकते। उस दिन जब वो वहां से निकले हैं जमान पार्क से, उसके बाद लिबर्टी गए, उसके बाद वो वहां गए और पैदल, ज्यादातर लोग पैदल थे, गाड़ियों में थे थोड़े से लोग, लेकिन ज्यादातर पैदल थे। वहां से वहां तक उनके घर तक पहुंच गए और कोई नहीं था रास्ते में जो उन्हें रोकता, कोई नहीं था जो उन्हें कुछ कहता। और जबकि हमारे जो वीडियोस दिखाई गई हैं उसमें डॉक्टर यासीन की वीडियो या 2-4 और वीडियोस दिखाई नहीं है, उसमें वो चीज काट दी गई है कि वो कह रही है कि अंदर मत जाना, किसी ने अंदर नहीं जाना है, किसी ने कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है। और गिराव जलाओ तो बड़ी दूर की बात है। गिराव जलाओ का मतलब है कि उन्होंने कोई ऐसी चीज जो पहले से हुई है, यानी गाड़ियों भी पहले से टूटी हुई थी, जला हुआ भी घर पहले से था, तो ये अचानक क्या हो गया? अचानक कैसे? नुसरत वाहिद साहबा, आपको पता है जगह जगह ये सब। नुसरत वाहिद साहबा, आप सही बात करती हैं, खुल के बात करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपको पता है कि शहरियार आफरीदी के स्टेटमेंट आपके सामने, मुराद सईद के स्टेटमेंट आपके सामने, उनके हाथ में झंडे आप देखें और आप शानदाना देखें, आप सब चीजें, अब ये क्लैरिटी सब लोग
मैं ये नहीं कह रही कि प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होंगे, प्रोटेस्ट कर रहे थे सारे, लेकिन उनका मकसद ये नहीं था कि वो खुदा न खास्ता कोई घिराव जलाव करना चाहते हैं या मुल्क में इंतशार चलाना चाहते हैं। गुस्सा तो जाहिर है हर एक को है कि उसके लीडर को, वो पहले जमान पाक में क्या क्या कुछ नहीं किया इन लोगों ने, जाके बापर्दा खातून को किस तरह उन्होंने उसके प्राइवेसी को खराब किया, फिर उसके बाद पूरे घर के शीशे तोड़े और क्या क्या कुछ, कौन कौन सा ड्रामा है जो नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जब खान साहब को इस तरह उठा के ले जा रहे हैं तो मुझे बताएं उसके बाद क्या होगा। लोग तो गुस्से से निकलेंगे ना, लेकिन जहां तक, लेकिन आपको पता है गुस्से से निकलें और फौज के ऊपर हमला कर दें? नहीं, यही मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ कि 27 साल की हिस्ट्री है हमारे लाखों के हिसाब से। जो 2012 में जलसा हुआ है नहीं, वो जहाँ पे हमारी आइन पाकिस्तान बना था, जब हमने अहद किया था मीनार पाकिस्तान, वहां पे जब वो जलसा हुआ है तो उसमें वो पहली दफा इतने ज्यादा लोग थे। उसके बाद तो मुसलसल ये चलता रहा, हजारों लोग फिर धरने का देख लें, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता था कि कोई ये तकलीफदारी हो रही है, कुछ और हो रहा है। हम लोग पीसफुली जाते थे, पीसफुली वापस आते थे। तो उसके बाद अचानक क्या एकदम पीटीआई के लोगों को हो गया कि वो सब कुछ करने लगे, और उसके बाद भी फिर कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं किया। ठीक है, टेलीफोन लाइन पे रहें, टेलीफोन लाइन पे रहें, टेलीफोन लाइन, जेल में डाले जाते हैं, टेलीफोन लाइन पे रहें। एडवोकेट यासीन आजाद साहब, अभी भी आपको जिस तरह फौज का मौकिफ है, किसने किया, किसकी स्टेटमेंट्स थी, सब वीडियोस आपके सामने हैं, लोग आपके सामने हैं, उन्होंने खुल के बयान किया है। कुछ दिन पहले आपको पता था, तासुर दिया जा रहा था कि फौज से गुफ्तगू करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, सब कुछ करेंगे। इमरान खान ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर मुझे कुछ हुआ था आर्मी चीफ जिम्मेदार होंगे, अगर मुझे मार दिया गया तो। फिर कहते थे उन्हीं से मुज़ाकरात होंगे। आपकी भी नजर से, मेरी नजर से भी ये गुजरे। क्या कहेंगे एडवोकेट यासीन आजाद साहब? जी एडवोकेट यासीन आजाद साहब, सर आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? मतलब तो आपको पता है कि एक तो तासुर ये भी खत्म हुआ कि मुज़ाकरा, जिस तरह आपके लोग कह रहे थे, नुसरत वाहिद साहिबा, और खुल के उन्होंने कहा है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि हम मुज़ाकरात उन्हीं से करना चाहते हैं। क्या कहेंगी? मुज़ाकरात हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाकी तो सारे दूसरे हैं, चलाने वाले तो काम नहीं कर रहे। जो लोग इनको चला रहे हैं, जाहिर है उनसे ही बात होगी ना, किसी और से तो बात नहीं होगी। तो बात जाहिर है हम चाहते हैं कि आर्मी वालों से हो, उनके हमारा पता चले कि वो क्या मिशन रखते हैं और हम क्या चाहते हैं। लेकिन उसके बाद ये, जिस तरह मैंने बात में शुरू अपनी जो बात की थी वो ये थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। जिस तरह अरशद शरीफ की मैयत को दफनाया जा रहा था और जनरल साहब, 2 जनरल हजरात बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसी तरह कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी भी जरूरत नहीं थी, उसकी भी जरूरत नहीं थी और इसकी भी जरूरत नहीं थी। 9 मई आ रहा था, अभी तक हमारे बच्चे अंदर बंद हैं, अभी तक हमारी खवातीन अंदर बंद हैं। उनको ऐसी ऐसी जगहों, यानी आधे घंटे के अंदर वो एक जगह से मीलों दूर दूसरी जगह, तीसरी जगह और फिर दूसरे शहर, उसी वक्त से दूसरे शहर में जाके भी वो आग लगा रही है। तो इस तरह की मतलब गस्तेखेज बातें जो पूरी दुनिया जिसके ऊपर हंस रही है, वो चीजें बंद होनी चाहिए। आपको आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि पीटीआई अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार है। जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि ये जो बाहर लीडर घूम रहे हैं, यानी कि मैं तो इनको लीडर मानता ही नहीं हूं और मुझे रोका गया इमरान खान से बात करने की, ये अंदरूनी इख्तिलाफात जो आपकी पार्टी के अंदर हैं, सब लीडर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो ये है कि खान साहब अंदर है, कम्युनिकेशन हो नहीं पा रही। मैंने अभी कुछ दिन पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में कहा था कि जब एक आदमी दूसरे आदमी के कान में कुछ कहता है और वो फिर तीसरे आदमी के, चौथे आदमी के, 10वें तक पहुंचते पहुंचते वो ए से जेड हो चुकी होती है। इसी तरह खान साहब जो भी बात इन वकीलों से करते हैं, अब ये तो सिर्फ वकील जानते हैं और अल्लाह जानता है
कि क्या वो वाकई वो वाली बात बाहर आके कर रहे हैं जो खान साहब चाह रहे हैं। जैसे खान साहब ने प्रोटेस्ट के लिए कहा था, 2-3 दफा कहा था, और इन लोगों ने डेट्स भी दी, लेकिन कभी सेनेट का इलेक्शन आ गया, कभी कुछ और आ गया। उनकी नीयत पे शक नहीं कर रही मैं किसी, क्योंकि इन मुश्किल हालात में खड़े होना, काम करना और असेंबली में बोलना, क्योंकि फिर गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, फिर अजियतें शुरू हो जाती हैं। हमारे कितने लोगों ने कितनी कितनी तकलीफें उठाई हैं। बिल्कुल मैं नहीं चाहती कि इस तरह की कोई चीज हो, और जी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि इस वक्त कोई इस टाइप की चीज हो और ये सारा कुछ हो। तो मैं चाहूंगी कि अगर शेर अफजल मरवत साहब के कोई गलतफहमी हो गई है किसी के बारे में, तो वो बैठ के उनसे अकेले में बात करें और इस चीज को खत्म करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात होनी चाहिए, जबकि आपका लीडर इतनी तकलीफ उठा रहा है सिर्फ अवाम के लिए, ना उसको इक़्तिदार का लालच है ना किसी और चीज का। उसने 2 अपनी इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतें उन्होंने दे दी, डिसॉल्व कर दी, असेंबली से हम लोग निकल आए। अगर उनको लालच होता है इस चीज का, तो शायद वो कभी भी ये काम सारे ना करते जो उन्होंने पिछले 22 से लेके अब तक किए। तो ये खामखा की चीजें हैं। शेर अफजल मरवत साहब बहुत सिंसियर, बहुत अच्छे, बहुत बड़े क्राउड पुलर हैं। उस वक्त उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है जब लोग अंदर थे और लोग डर के मारे छुपे हुए थे और लोगों से कुछ हो नहीं रहा था। तो मैं समझती हूँ ये बहुत बहुत बड़ा एजाज है जो उन्होंने दिया है हमें। तो इंशाल्लाह मतलब ये गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी। अब माफी, जिस तरह डीजी आईएसपीआर ने कहा है कि माफी मांगी जाए, सद के दिल से माफी मांगी जाए, आए आपके बानी जब पीटीआई चेयरमैन माफी मांगे, एक पॉजिटिव सियासत शुरू करें, तकसीम की, नफरत की, इदारों के ऊपर तनकीद, जिसने आज साजिश की थी अमेरिकन, आप उनके साथ, डोनाल्ड ब्लूम के साथ बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, बैठ के बातें करते हैं, उस टाइम तो आपको कोई एतराज़ नहीं होता। आपने खुद कहा था ये साइफर, ये साजिश कहाँ से शुरू हुई, क्या कहेंगी? देखिए, डोनाल्ड ब्लूम से जो मुलाकात हुई है वो भी हमारे पीटीआई के ज़ाहिर है इस वक्त के लीडर्स हैं जो कर रहे हैं। अब इसकी मुझे नहीं पता कि उन्होंने खान साहब से इजाज़त ली है कि नहीं ली, और डेफिनेटली वो अपना जो भी उनके इन सब ने मिलकर तय किया होगा उस पर जाके डोनाल्ड से मुलाकात कर ली उन्होंने। लेकिन कोई हरज इसलिए नहीं है मुलाकात करने का कि अमेरिका तो अपनी जगह पे रहेगा, जो मर्जी कर लें। हम तो गुलाम कौम है, जाहिर है हम उस तरह इंडिया की तरह अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन ऑफिस के काम नहीं कर सकते। तो बड़ा ठीक ठाक मुश्किल काम है ये कि हम अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह सकें, दोबारा कोई इस तरह का कह सके, क्योंकि खान साहब ने कहा है और वो उसके पर कायम है बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि जो खान साहब की स्टैंडिंग है वो शायद ही कोई पाकिस्तान में उनके मुकाबले में है, क्योंकि जहाँ तक बात है कि वो नफरत की सियासत, तो क्या हमें जरदारी साहब का याद नहीं कि उन्होंने कहा था कि तुम तो 3 साल के लिए आते हो, हमने से कहीं रहना है, और उसके बाद दुबई चले गए। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब बार बार भाग जाते हैं, 10 साल का मुआहदा करके एक दफा, फिर उसके बाद वापस आ जाते हैं। फिर वो लोग बेचारे खुद ही दिखाते हैं कि भाई ये मुआहदा है, ये तो यही कहता है, हमने कोई मुआहदा नहीं, कोई मुआहदा। तो झूठे लोग हैं सारे, इन लोगों के साथ कोई कंपेयर करने की तुक ही नहीं है। हम लोग नफरत की सियासत नहीं करते। हमारा खान या हमारा शेर अफजल मरवत या बाकी लोग वो कहते हैं जो उनके दिल में होता है, वो ये नहीं कहते कि जो दिल में कुछ और रखो मुंह से कुछ और बोलो। तो इसलिए वो फिर सजा भी भुगतते हैं। और आज भी मेरा लीडर जो है वो इसी उसमें जेल के अंदर है कि वो एक दिन कहते कि मैं माफी मांगू। किस चीज की माफी मांगी? उन्होंने किया क्या है मुझे बता दें। ये हमला किया है इदारों के ऊपर, आपको पता है, जलाओ, घेराओ, कभी किसी दुश्मन ने न किया हो। अब फौज के डीजी आईएसपीआर क्लियर कह रहे हैं कि पीटीआई के चेयरमैन इन्वॉल्व हैं, माफी मांगे कौम से, और 9 मई के किरदारों को सजा मिलेगी और कोई बात नहीं होगी। मर्डर किया है तो वो कह देंगे कि हाँ मर्डर किया है। ये सारी वीडियोस, ये सब चीजें, लोग जिस तरह जत्थे लेकर आप गए हैं, खान साहब को निशाना बनाना है, ये तो बगावत है मुल्क के खिलाफ। आपको पता है मुल्क दुश्मनी है।